We are privileged to have a very special guest with us today, a doctor, a guide, and an inspiration to many. Please join me in warmly welcoming Dr. Kuldeep Sharma. Dr. Kuldeep Sharma is a highly respected neurologist with qualification including MBBS, MS, GMB, and MCH in neurology. He is the director of KG Stone Hospital in Ajmer and currently serves as the president of the Indian Medical Association. Ajmer Raj. Along with his medical expertise, he is also actively involved in public health awareness as the Pradesh Sahayojak of BJP Chikitsa Pradesh. Sir, we are truly grateful to have you with us. Your presence is a great motivation for all of us. As students, we often hear about the importance of staying fit and healthy. But do we really understand how small everyday habits affect our long-term health? Today's session will help us understand the basics of personal hygiene, healthy practices, and preventive diseases in a way that is simple, practical, and very useful. So, without further delay, I now invite Dr. Kuldeep Sharma to enlighten us with his words of wisdom. Let's welcome him once again with a wonderful round of applause. Good morning, बच्चों। मुझे पहले तो लगा आप लोग का मैथ कम है, क्लास खाली है, लेकिन जैसे आप लोगों ने क्लैपिंग करी तो मुझे लगा बिल्कुल आप फुल्ली एनर्जेटिक हैं और आज का सेशन शुरू करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं। क्या बच्चों? यस सर। हम टू वे कम्युनिकेशन करना पसंद करेंगे। आप लोग भी बीच में कहीं पे भी इंटरप्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो आज का सेशन जो है, जो हम बातें करने वाले हैं, ये केवल आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। आप कैसे अपनी हेल्थ से और अपनी हाइजीन से अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं, इससे संबंधित सारी बातें हैं। हेल्थ का मतलब समझते हैं? हेल्थ क्या होती है? हाँ बताओ कोई बच्चा। हेल्थ, हाँ अपने हाथ पर कर रखा है या बाई चांस हो गया हाथ पर? अरे आप भी बेटा पीछे देख रहे हो। हेल्थ क्या होती है? Health is complete physical, mental, social well-being and not merely absence of disease or infirmity. माने health केवल बीमारी से बिना बीमारी के होना ही नहीं है, उसको complete mental, physical और social well-being भी होती है health का मतलब। अब जैसे एक बच्चे के बुखार नहीं है लेकिन वो पढ़ाई से टेंशन में है या उसको कोई और घर में प्रॉब्लम है तो वो भी हेल्थी नहीं है। हेल्थ एक कंप्लीट ब्रॉड एस्पेक्ट है, समझ रहे बच्चों? तो हेलो, हाँ तो ये हेल्थ का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। हमें हेल्थी की तरफ जाना चाहिए, हेल्थ अच्छी हेल्थ की तरफ हमें जाना है। और हमारा ये जो एक हाइजीन जो है, हाइजीन किसे कहते हैं? हाइजीन इज ए हैबिट, हमारी आदत होती है हाइजीन। हाइजीन इज हैबिट टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, है ना? सही बात है। क्या हाइजीन क्या होती है बताओ? हाँ बेटा आप बताओ, हाइजीन क्या होती है? टू क्लीन योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स, दैट इज हाइजीन। तो हमें अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स के साथ साथ क्लीनलीनेस मेंटेन करते हुए कैसे हेल्थी होना है, हमारे डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है क्यों बच्चों? हाँ यस सर। क्या शुरू हो रहा है? जी प्रॉब्लम कोई तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, हो गया ये ले लीजिए। तो हाइजीन आपको बताइए, हाइजीन इज ए हैबिट to maintain yourself and your surroundings clean to attain good health. Okay? Why health and hygiene matters? अब ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर हमने हाइजीन मेंटेन रखी तो हमारी अच्छी हेल्थ रहेगी।
बात इसको छोड़िए। ठीक है बच्चों, अपन अगर हेल्दी रहेंगे, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी, तो हम हेल्दी हाइजीन भी मेंटेन कर पाएंगे, और हेल्दी हाइजीन रखेंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे। ठीक है, अब ये तो आप लोगों ने अपनी LKG UKG में मैम को अपने नेल सेट कराए हुए हैं, नाखून ठीक है कि नहीं है? नाखून जो नेल हाइजीन है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो बोलो बेटा, नेल हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है? नाखून साफ करने क्यों जरूरी है? कचरा साफ, कैसा कचरा होता है? अगर हमें पता चले कैसा कचरा, तो हम बड़े सरप्राइज हो जाएंगे। हम सिंपल ये मिट्टी का कचरा नहीं जा रहा, इसमें बहुत सारे पैरासाइट्स के ओवर चले जाते हैं। पैरासाइट्स माने जो इस तरह के कीड़े जो समझते हैं ना, पेट में कीड़े पड़ गए, ऐसे पैरासाइट्स के ओवर चले जाते हैं हमारे अंदर, और वो पेट में तो कीड़े कर ही सकते हैं, वो ब्रेन तक कर सकते हैं ट्यूमर, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो ब्रेन में भी कई लोगों के ट्यूमर हो जाते हैं, गठान हो जाती है, उसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो नाखून साफ रखने से हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है, पेट में कीड़े, ब्रेन में कीड़े, और अनहाइजीनिक होते हैं वो सब। गठान, कोई भी चीज़ की स्वेलिंग होगी, कोई भी गोल गोल या कोई ट्यूमर जैसी चीज़, कोई भी गठान अपने तुम्हारे हाथ में पड़ जाता है, तो थोड़ा कुछ हुआ है तो गोल गोल बन जाते हैं, उसे गठान कहते हैं। तो ऐसे हमारे जो नेल हाइजीन से इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को सबको कोई नाखून अंदर रखता है लोगों में से। तो हेल्थ और हाइजीन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले तो फोकस इन क्लास, हमारी क्लास में हम फोकस कर पाएंगे। अगर हम बीमार होंगे तो क्या ध्यान लगेगा हमारा पढ़ाई में, या ऐसा खेल में भी नहीं लगेगा? तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक ठीक रहना, ठीक और हेल्दी रखने के लिए हमें हाइजीन मेंटेन हाँ करनी है। मैं सर साथ ही अभी आप सब जो एकदम फ्रेश दिख रहे हो, मुझे एकदम नहा धो के रेडी हो के आए हो, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं नहा के आया, वो सुस्त दिखेगा, निकल में आ रहा होगा, और आप सब लोग एकदम एनर्जेटिक हो। तो दूसरा हमें ये बताओ, क्वेश्चन का लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी क्या है? किसने बोला? वेरी गुड। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी इज स्किन, और स्किन का मेन काम क्या है? टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो स्किन का मेन काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन को भी प्रोटेक्ट करना हमें जरूरी है। स्किन में कमेंसेल्स होते हैं, अपने जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं उसमें। और अगर कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हमारी स्किन में हो जाएगा तो वो खत्म होंगे और दूसरी बीमारी हमें लग जाएगी। तो जैसे हमने बात करी अपने नेल हाइजीन की, ऐसे स्किन हाइजीन की बात करनी चाहिए। तो स्किन हाइजीन के लिए हमें पता है डेली बाथिंग हमें करनी जरूरी है, सर्दी हो या गर्मी हो हमें नहाना जरूर चाहिए, ठीक बात है। और हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए? एकदम साफ सुथरे, जिसमें कीटाणु ना हो। अंडर गारमेंट्स पहनने चाहिए जो कि हमें टाइम टाइम पे चेंज करने चाहिए। अगर आपने इस मौसम में गीले अंडर गारमेंट्स पहने तो क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी? हाँ, सर्दी में। तुम्हें बात पता है, अगर हमने ऐसे मौसम में गीले अंडर गारमेंट्स पहने तो हमें कीड़े फ्लूरीज हो जाते हैं, होते दाग खास खुजली, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है हमें। और आप लोगों को भी किसी को होती होगी, दोनों पैरों के बीच में यहाँ पर जलन वगैरह खुजली होती होगी। तो अगर आप लोग इससे बचना चाहते हैं तो गीले अंडर गारमेंट्स पसीने से भी गीले हो जाते हैं और मौसम से भी गीले हो जाते हैं, तो वो हमें टाइम टाइम पे चेंज करना चाहिए। ये हमारी क्लॉथ हाइजीन हो गई। हाइजीन में हमें खुद को और हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, तो हमने नाखून साफ रखे, हमने हमारी स्किन साफ रखी, हमने हमारे कपड़े साफ रखे, ठीक है। चलो, अब हाइजीन के कारण हमें फोकस इन क्लास, हमारी क्लास में फोकस कर पाएंगे। आप कोई आदमी हो सकता है जिनको में झपकी लेने की कोशिश करें, मैं सॉरी बोल दूंगा किसी को। तो अगर हम हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो हमारा क्लास में फोकस रहेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। आप लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। प्रिवेंशन फॉर डिजीज, ये तो हमने बात ही कर रखी है। हम जैसे ही हेल्दी रहेंगे, हाइजीन रखेंगे, हम हेल्दी रहेंगे और हमारी बीमारी नहीं आएगी। ओके, और पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करें तो नेल के बाद हमने स्किन की बात करी, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टीथ हाइजीन। हमें डेली 2 आवर के इंटरवल पर हमें
हम एक बार अपने दांत साफ करने ही करने हैं, ठीक है। अगर रात को सोते टाइम खाना खाने की बात भी करें तो ओवरनाइट जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं हमारे दांतों में वो भी नहीं करेंगे, तो हमें और भी अच्छा रहेगा अगर हम कर पाते हैं तो। और सुबह उठ के तो हमें करना ही चाहिए, तो ये हमें डेंटल हाइजीन मेंटेन रखनी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है रेगुलर हैंड वॉशिंग। तो खाना खाने से पहले हाथ धोते सभी होते हो, बोल नहीं रहे हो, है ना? तो हमें रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। हैंड वॉशिंग करने के लिए 20 सेकंड्स का इंटरवल, क्रिटिकल इंटरवल है जो 20 सेकंड तक अगर हम हर कोने को साफ करके सकते हैं अपने हाथ के, तो सारे बैक्टीरिया हमारे 99.9% बैक्टीरिया वायरस सब खत्म हो जाते हैं। तो रेगुलर हैंड वॉशिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्या 2 चीजें थी? हैंड वॉशिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग। तो इतना इंपॉर्टेंट हैंड वॉशिंग, तो रेगुलर हमें जब भी कोई खाना खाए। अरे मैं आपको खास बात बताता हूँ, हम कभी पब्लिक यूटिलिटी यूज करते हैं, जैसे हम ट्रेन में गए, ट्रेन में हमने डोर हैंडल खोला, अंदर जाके हमने टॉयलेट किया, सुसु किया। अब हाथ से उसी से हमने हैंडल खोला और उसी से हमने पेनिस पकड़ के सुसु किया, तो बैक्टीरिया वहाँ से डोर हैंडल से हमारे जेनेटर्स पर ट्रांसफर हो जाता है, फिर हमें यूटीआई हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस टाइम में हमें ध्यान रखना, कभी भी कोई भी पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ को हमने अगर हाथ लगाया है, डोर हैंडल हो गए, हमारे हॉस्पिटल्स के डोर हैंडल हो गए, ट्रेन के, अपने जो भी पब्लिक ऑफिसेज है वहाँ पर रेलिंग हो गई, तो इसका मतलब उस पर मिलियंस माइक्रोब्स हैं, लाखों करोड़ों माइक्रोब्स हैं, वो हमारे हाथों में लगते हैं। वो दिख नहीं रहे लेकिन हमारे हाथों में हैं, और वो अनहेल्दी बैक्टीरिया है। हेल्दी और अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, तो अनहेल्दी है और वो हमें बीमार कर सकते हैं। तो उसको उसके बाद किसी भी अपनी बॉडी को टच करने के लिए, जैसे हाथ चेहरे पे लगाने के लिए पहले, क्योंकि बच्चे हैं जो एडोलसेंट होने वाले होंगे, उन लोग चेहरे पे पिंपल्स भी होंगे, तो वो ऐसे होते हैं। अगर हाथ पे बैक्टीरिया है वो हमने चेहरे पे लगाए तो हमें हो जाएगा इन्फेक्शन, चेहरे पे हमें पिंपल्स हो जाएंगे। हमने अगर सुसु किया उसको गंदे हाथों से, तो हमें यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कभी ट्रेन में गए, गेट खोल के खाना खाने आ रहे हैं, हम तो हाथ धो के गए हैं लेकिन हम बैक्टीरिया साथ में लेके आए हैं, तो थोड़ी सी ट्रिक्स हमें रखनी है। दूसरे हाथ से गेट खोलो, दूसरे हाथ से अपना टॉयलेट करो, समझ रहे हैं? बाएं हाथ से गेट खोलो, बाएं हाथ से टॉयलेट करो, क्योंकि अंदर करके भी हाथ धोगे तो फिर बात करेंगे। ऐसे ही हाथ धो के आए हम खाना खाने के लिए, तो गेट को कोनी से खोलो, हाथ से मत खोलो। तो छोटी छोटी टिप्स है हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम बीमार ना हो। एक ये बताओ, तुम कौन सी क्लास बेटा? हाँ, 8 चलो, अभी जैसे तुम्हारी क्लास बड़ी होगी, क्लास आएगी, तो बड़े देखिए मिनट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझ रहे हो? जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो टाइम होता है उसमें अगर 2 दिन के हम बीमार हो गए, कितना 2 दिन तो हम बहुत पिछड़ जाते हैं। तो बीमार होना इससे बढ़िया तो 1 घंटा रोज सो लो ज़्यादा। उस टाइम में हम नींद कम करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोना की मान लो हमें जरूरत है, हम 6 घंटे सो के काम चला रहे हैं, तो 1 घंटा हमने बचाया हर जगह। और 2 दिन बीमार हो गए, सारे 48 आवर्स हमारे खराब हो गए। इससे बढ़िया तो 48 दिनों तक 1 घंटा ज़्यादा सो सकते हैं, समझ रहे हो? तो बीमार होना एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप कर रहे हो और बीमार हो गए, मैंने आप पिछड़ गए, तो इसलिए हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। और रूटीन अपनी ऐसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, इसी टाइप पे आप उसको अपनी हैबिट में डाल सकते हैं कि कभी बीमार पड़े ही ना, समझ रहे हो? कोई भी एक, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर 2 दिन के लिए बीमार हो जाता हूँ तो पता नहीं कितने पेशेंट सफर करेंगे। कोई IAS ऑफिसर है, वो 2 दिन बीमार हो गया तो पता नहीं कितने एडमिनिस्ट्रेटिव काम सफर करेंगे। तो हमें हाइजीन ऐसे रखनी है, और आज आप लोगों की एज से हमें उसको मेंटेन रखना है ताकि हमें कभी बीमारी ना हो। आपको पता ही नहीं पहले कि कोविड के टाइम पे सब लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस समझी। अभी और हमने और बात करी, सेफ की बात करी, वो तो सैनिटाइजर होते हैं, कभी कभार हमें क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं होता तो सैनिटाइजर भी काम चला सकते हैं। ब्रशिंग के बारे में और रेगुलर डेंटल चेकअप के बारे में आप लोगों को बता दिया हमने।
आप लोग थोड़े और बड़े होंगे तो आप 30 ईयर्स के होंगे या उसके बाद की जो एज आएगी तो पुबर्टी भी आती है। पुबर्टी में कई तरह के हॉर्मोन्स हमारे सीक्रेट होते हैं। बहुत बार हमारे स्वेट ग्लैंड से पसीने की स्मेल आती है। आपने देखा होगा जंगल में शेर होता है, उनका एक इलाका होता है, वो कैसे होता है इलाका? उसकी स्मेल से। ये शेर का इलाका है, उसमें कोई दूसरा एंटर नहीं करता। तो मैंने स्मेल एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे लोगों को रिपेलेंट भी कर सकती है और मोस्टली रिपेलेंट भी करती है, उसको बताती है। लेकिन अपन तो सोशल लोग होते हैं, ह्यूमन इज सोशल एनिमल। क्यों? हम थोड़ी चाहेंगे हमसे लोग भागे, तो हमें तो स्मेल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हमें डेली जैसे एडोलसेंट होते हैं तो अपने आर्मपिट से स्मेल आती है, ज़्यादा पसीना आता है, तो उसको बचाव करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, रेगुलर प्रॉपर बाथिंग करनी है और डिओड्रेंट जो भी है वो यूज़ करने हैं, एंटीपर्स्पिरेंट जो है वो यूज़ करके बढ़िया साबुन से साफ करके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है उनको तो डेली साफ करना चाहिए। जैसे अपने आर्मपिट हो गई, अपना फेस हो गया और जो भी जेनिटल एरिया है उनको तो हमें डेली ही सोप से साफ करना चाहिए, रोज साबुन से साफ करना चाहिए। ठीक है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिस तो तुम्हारे काम की नहीं है। वर्कप्लेस पे क्लीनलीनेस मेंटेन करना, जैसे कि आप लोग बड़े होंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो आप लोग अपने वर्कप्लेस के कैसे हाइजीन और सेफ्टी मेंटेन करते हैं या तो करेंगे। कभी कभार हमारे घर में तो बड़े होते हैं, हमारी दादी नानी या कोई है जो एल्डरली ऐसा है जिसको हमारे असिस्टेंट की जरूरत पड़े, तो हमें उसको भी हाइजीन की इंपॉर्टेंस समझानी है। कभी कभार बड़े घर में लेटे हुए हैं, उनके सुसु वगैरह से या किसी चीज़ से पीछे गीला हो जाता है और फिर उनके बड़े बड़े अल्सर हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, पेट सोर हो जाते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। हमारे घर वालों को भी हमें सिखाने की हाइजीन की ये इंपॉर्टेंस है, गीला मत होने दो पीछे, तो वो बीमारियों से बचेंगे। जरूर किसी घर में दादी नानी होती होगी, क्यों भाई? बहुत बार लीकेज होता है, यूरिनल लीकेज होता है, तो उसकी भी बहुत सारी तरह के इलाज होते हैं। तो अगर किसी तरह की अनहाइजीनिक कंडीशन कैसी भी आती है, तो हम उसको अपने रूटीन से या किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन से उसे ठीक कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था हेल्थ इज कंप्लीट वेलबींग, है ना? नॉट मेरी एब्सेंस ऑफ डिजीज और सोशल वेलबींग, है ना? तो मेंटल इलनेस भी ठीक होती है। हम अच्छे से नहा धो के आए हैं, बढ़िया साफ सुथरे हमारे कपड़े हैं, और मैं अपनी खुद की बताता हूँ, मेरा कभी मूड ठीक नहीं होता। आपको पता है एमबीबीएस के बाद भी बहुत पढ़ना पड़ता है। जब एमसीएस के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे तो पढ़ाई केवल यही काम बचता था, और आप बार बार डिप्रेस होते हो, बार बार किसी भी कारण से परेशान होते हो, तो मैं बढ़िया से शावर लेता था, बढ़िया से नहाता, एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, फिर पढ़ने बैठता, उससे वापस कॉन्सेंट्रेशन वैसे तो ये कि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी देता है। आप अगर हेल्दी और हाइजीनिक मेंटेन है तो आप अपने आप को हेल्दी समझते हैं और अच्छे से काम कर पाएंगे। अब ये टेक होम मैसेज तो आपको पता है, आपके पास ये इन सब बातों से आ ही गया होगा। क्यों बताओ, क्या इंपॉर्टेंट बातें आपने सीखी आज के डिस्कशन में? पहले तो बताओ उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एक बात, नहाना धोना रेगुलर बात, साफ सुथरे कपड़े हो गए, मेल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, हैंड हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसकी क्लीनलीनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बीमारी से बचने के लिए, तो हेल्दी से और हेल्दी होने के लिए, वो बीमारी से बचने के लिए, ये दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो साफ होने बहुत जरूरी है। एक तो हमारा पेट, एक हमारा पेनिस। पेनिस वाली बात आप लोग शायद उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनकी फोर स्किन जो होती है, पेनिस की जो स्किन होती है, वो आगे से चिपकी हुई होती है, उनको पता ही नहीं होता कि इसको पीछे करके सफाई भी करनी होती है। अब तो सब लोग खुद नहाते हैं, मम्मी पापा तो नहीं नहा रहे किसी को, मोस्टली तो बीमार होते तो आता रहे। तो हमें रोज फोर स्किन को पीछे करके
और एक हल्की साबुन से उसको साफ करके तो वापस वॉशरूम को आगे लाके जरूर नहाना चाहिए। जैसे हम कुल्ला करते हैं, आंखें साफ करते हैं ना नहाते टाइम, ये ऐसी लोटे डाल के आ गए। तो जैसे हम आंखें साफ करते हैं, जैसे हम कान साफ करते हैं, हमारा गला साफ करते हैं, हाथ धोते हैं, वैसे ही हमारी फिनाइल स्किन की भी हमें साफ सफाई रखनी जरूरी है, नहीं तो उसकी ऑपरेशन करना पड़ता है। और अगर उसकी सफाई ना रखें तो पेटिस के कैंसर हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो ये सफाई रखनी जरूरी है। एक फिनाइल स्किन की सफाई हो गई। और पेट साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? ये साफ होना भी तो जरूरी है। किसी की कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो स्मेल करता रहेगा सब तरफ, खुद भी बीमार होगा, बहुत सारी बीमारियां जाएंगी उससे। तो उसको कैसे साफ रखें? पेट कैसे साफ करते हैं? तो जाके पोटी जाए हम, तो पोटी जाने के लिए भी पेट साफ होना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्या करा करें, दिन में एक बार, इंपॉर्टेंट बात है ये, दिन में एक बार पेट भर के फ्रूट्स खाने के, एक बार फुल डाइट। उसमें ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा सा एक बनाना खा लिया या थोड़ा सा। और बजट का इशू नहीं रहता है। बजट हमारा, जो हमारी जेब में बजट होता है, हमारी फैमिली कंडीशन होती है, उसके हिसाब से हमें बजट खर्च करना है। और हमें सबको, पूरी फैमिली वालों को मिलके एक दिन पेट भर के फल या सलाद, जो हमारे बजट में आता है, हमें जरूरी एप्पल ही खानी है, ग्रीन एप्पल ही खानी है, ऐसा नहीं है। हमें अगर बजट कम होता है तो हम गाजर मूली भी खा सकते हैं, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो रीजनल और सीजनल, ठीक बात है? रीजनल माने आपके आसपास जो पैदा होता है, रीजनल और सीजनल। ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या सैलेड खाना है जो हमारे इस आसपास के इलाके की, हमारी बॉडी के लिए भगवान ने वो उस इलाके में ऐसे बनाया है ताकि उनको खा के हेल्दी रहे। तो ऐसे रीजनल और सीजनल फ्रूट्स हमें खाने हैं पेट भर के। एक डाइट ऐसी होनी चाहिए। और हमें हर 2 घंटे में, जो छांव में रहते हैं, अभी जैसे आप लोग छांव में बैठे हो, तो ऐसी कंडीशन में 2 घंटे में 1 गिलास पानी हमें जरूर पीना चाहिए, ठीक है? अब आपके ग्लास का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, 200 ml का हो जाएगा, हमारे लिए 300 ml का हो जाएगा। तो हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। अगर अपन भाग रहे हैं, ओपन स्पेस में चल रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, पानी बढ़ा देंगे अपन, 1-1 घंटे में पिएंगे। अगर हम रेगुलर इंटरवल पे लिक्विड ले रहे हैं और हम दिन में एक बार पेट भर के फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट साफ रहेगा। तो ये हमारी बाउल हाइजीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलर टाइम पे वॉशरूम जाया करें, रेगुलर टाइम पे सुबह उठ के ऐसे जल्दीबाजी में उठ के आ गए, लेट उठे, इसकी बजाय टाइम पे सो के टाइम पे उठ के, और एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द वे बात है, 5 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, कम से कम। टाइम कम है तो 3 मिनट दौड़ लगा लो, 3 मिनट रनिंग कर सकते हो, केवल 3 मिनट बहुत होते हैं। हम छोटे तो हमारे क्लास में एक चैप्टर आता था, लिखते 3 मिनट दौड़िए। आप लोग टाइम नहीं आया होगा, लेकिन एक चैप्टर आता था, 3 मिनट दौड़ लेंगे, 2 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, 5 मिनट के लिए हम 5 मिनट में हम एकदम हेल्थी हो सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बेसिक टिप्स जो की है हाइजीन के लिए, लेकिन आपको बताइए, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड या और भी कोई मेडिकल का क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो You want to ask? Stand up and then ask. Anyone has any queries? ऐसे हेजिटेशन तो लिख के पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यू कैन राइट डाउन। Any misconceptions you have? आपको कुछ गलत फहमी है, कुछ चीज़ के बारे में जानना है, you can ask sir openly. आप टीचर भी पूछ सकते हैं कोई भी इससे रिलेटेड, अनरिलेटेड कोई क्वेश्चन, मेडिसिन से रिलेटेड। जी सर प्लीज। नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीता है, हर 4 घंटे में 1 बार ड्रिंक करके आता है। ये मोटा ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि 2 घंटे में छुट्टी नहीं होगी, इसमें कहेंगे ऐसा 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2.5 घंटा भी हो सकता है, ये एवरेज होता है। पानी इतना पीना वो भी नहीं, अगर हम 2 घंटे में 1 बार पानी पीते हैं और हम कहते हैं तो जनरली हमें 4 घंटे के बाद पीना पड़ता है। अगर हमने ज़्यादा पानी पिया तो ठीक है, ज़्यादा है। अगर हमने पानी बहुत ज़्यादा होगा तो किडनी उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं इसको, और उसको मेंटेन करती है। अगर हमारे पास ज़्यादा लिक्विड है तो किडनी ज़्यादा निकाल देती है, ऐसी कंडीशन में बार-बार ड्रिंकिंग करना पड़ता है। अगर हमने ज़्यादा पानी पिया
2 घंटे गिलास के हिसाब से कितना पानी होता है दिन में? एक दिन में कितना पानी पीते हैं? 12 गिलास, 12 गिलास। आपके मैंने क्या 200 ml का एक गिलास तो कितना पानी आया? ठीक है। और रात के 3 घंटे 6 घंटे के 3 गिलास जोड़े हमने, ये तो जोड़ लिया हमने। तो वो सुबह उठ के कंपनसेट करना है। सुबह उठ के रात के 6 घंटे का पानी पीना है अपने को। Sir, वो one हो गया? question from my side. जी सर प्लीज। We monitor every time the students, no? कुछ बच्चे होते हैं जो frequently मतलब हर 40-45 मिनट्स के बाद में वॉशरूम यूज जाते हैं। इज इट नॉर्मल और वी हैव टू फॉलो? क्योंकि हमारे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है छोटे बच्चे के साथ में, वो बच्चा फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाता था, तो पीटीएम में हमने पेरेंट को कहा कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेपर डायग्नोस करवाइए। सो व्हाट हैपेंड, डायग्नोस में बच्चे का शुगर आया, तो पेरेंट ने हमें थैंक यू की हमने तो नोटिस भी नहीं किया था, आप लोगों ने नोटिस किया और हमें बताया तो बच्चे का अभी से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो इज इट अ नॉर्मल फिनोमिना कि बच्चा 1-1.5 घंटे में या हर 2 पीरियड में जा रहा है, या हम उसके पेरेंट्स को बोले कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल व्यक्ति 2 घंटे में एक बार पानी पीता है और 4 घंटे में एक बार यूरिन करके आता है। थोड़ा बहुत ड्यूरेशन चलता है, कभी हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो 4 घंटे के 5 घंटे हो गए, या कभी हमने 3 घंटे में ज़्यादा पानी पिया 2 घंटे में चले गए। लेकिन जो सर कह रहे हैं फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है, तो ये कोई रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। जैसे डायबिटीज़ का आपने सर ने बताया, ऐसे तो ब्लड की कैपेसिटी छोटी हो सकती है, क्योंकि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिसको हमें इवेलुएट करना जरूरी होता है। तो अगर किसी को ऐसी फ्रिक्वेंट हैंड वॉश है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, तो छोटे बच्चों को जनरली ये बिहेवियरल भी हो सकती है, आप लोगों को नहीं होती, लेकिन छोटे बच्चों को बिहेवियरल भी हो सकती है। माने कि वो क्या करते हैं, खेल रहे हैं, सपोज आप लोग भी जैसे मान लीजिए मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल की हैबिट ऐसी होती है कि किसी को भी नहीं छोड़ती। तो मोबाइल देख रहे हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट वही लगता है कि मोबाइल देखें। उस टाइम पे हमें यूरिन लग रहा होगा, हम नहीं जानते उस टाइम पे, और फिर यूरिन ब्लडर नाराज हो जाता है, पेशाब की थैली नाराज हो जाती है कि अच्छा इसने मेरी रेस्पेक्ट नहीं करी, अब मैं दिखाती हूँ उसको। फिर वो इरिटेट होकर बार-बार यूरिन कराती है, चलो 15-15 मिनट में। तो छोटे बच्चों के साथ जनरली ऐसा होता है, उनको बिहेवियरली उनको समझाना पड़ेगा कि आपको जब यूरिन लगता है तो आपको टाइम पे यूरिन करना होता है। छोटे बच्चे कई बार ये मिस कर देते हैं, तो उसके बाद उनका ब्लड इरिटेट हो जाता है और वो फिर हमारे पास आता है, तो ब्लड को शांत करने की समझाने की दवाई देते हैं, जिससे वो उनकी हैबिट की होती है। Any more queries from anyone? हाँ? हाँ बेटा, आपको ज़्यादा एज होगी 60-70 ईयर्स के आसपास होगी, 75 की, तो एक एज के बाद में प्रोस्टेट एक ऑर्गन होता है हर मेल में, मुझे भी है, आपके भी है, किससे कराया पता करना है ना। तो एक प्रोस्टेट ऑर्गन होता है हर मेल्स में होता है, मुझे भी, आपके सबके, लेकिन एक एज के बाद 45-50 के बाद वो बढ़ना शुरू कर देता है और रास्ते में रुकावट कर देता है। उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को ब्लड खाली नहीं होता है, इरिटेट हो जाता है, तो उसके कारण पेशाब की समस्या आती है। उसके लिए एक एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट, जैसे कि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, किडनी पेशाब से संबंधित ऑपरेशन करता हूँ, तो ऐसे किसी एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए हमें, और वो उसकी बीमारी डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट बता देंगे। ऐसा नहीं होता है। तो पूछो बेटा, बड़े एनर्जेटिक लग रहे हो, तो मन में सवाल आ रहा होगा, नहीं है? ऐसा भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन You भी want to write in the I have a note. हाँ बेटा, सर एकदम से हेडेक होता है, आपको बार-बार हेडेक होता है? मतलब बहुत तेज होता है। देखिए बेटा, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि 80-90% बीमारियाँ केवल और केवल हमारी गुड हैबिट से ठीक हो सकती है। मोस्ट बीमारियाँ हमारी केवल ये जो छोटी-छोटी बातें होती कहीं 2 घंटे में पानी पीना, दिन में एक बार पेपर के फ्रूट्स खाना, कम से कम 5 मिनट की एक्सरसाइज करना, टाइम पे सो के टाइम पे उठना, अगर यही बातें हम फॉलो करते हैं तो हमें 80-90% बीमारियाँ होंगी ही नहीं। और उसके बाद भी कुछ होता है तो बहुत बार बीमारियों का कोई रीजन होता है, जैसे सपोज कोई ब्रेन में कोई समस्या हो गई, किसी तरह का कोई माइग्रेन का हेडेक हो गया या कोई ट्यूमर हो गया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर हमारी हैबिट से और खान पान से, प्रॉपर स्लीप से, बच्चों के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप 6 से 8 घंटे की नींद लिया करें, किसी की 6 घंटे में पूरी हो जाती है, किसी की 8 घंटे में, तो आप टाइम पे सोया करो।
अगर लेट सोओगे उठने का टाइम तो फिक्स है, 7 बजे आना होता होगा आप लोग घर से, 8 बजे पहुँचते, 8:30 7 बजे पहुँचने के लिए 7 बजे निकलते हो, उसके बाद 6 बजे उठने का टाइम तो फिक्स है। अब सोने का टाइम आप अच्छा कर लो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना? तो टाइम पे सोओगे तो आपको हेडेक के चांसेस कम रहेंगे, आप डाइट अच्छी रखेंगे तो हेडेक के चांस कम रहेंगे। थोड़ा 5 मिनट प्राणायाम कर लिया करो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो। और कोई सवाल? हाँ बेटा। थोड़ा सा भागते हैं चेस्ट में पेन इसका मतलब आपकी रेगुलर प्रैक्टिस शायद नहीं है रेगुलर रनिंग, तो रनिंग एक दिन में ही नहीं करनी है हमें, धीरे धीरे हमारे स्टेमिना बढ़ानी है। पहले दिन हम तेज भागेंगे और तो थक जाएंगे, फिर अगले दिन भागने की हिम्मत नहीं बढ़ेगी। तो हमारा जीवन तो 100 साल के लिए बना है, तो हमारी प्रैक्टिस ऐसे एक दिन में थोड़ी करनी है, हमें रेगुलर अपनी स्पीड बढ़ानी है, रेगुलर हमारा स्टेमिना बढ़ानी है। तो लोग तो 20-20 किलोमीटर रनिंग करते हैं, मैराथन रनिंग और 40 किलोमीटर रनिंग करते हैं। तो इसलिए अपने को धीरे धीरे अपनी स्टेमिना बढ़ानी है। लंबी रेस के घोड़े शुरू में धीरे दौड़ते हैं, क्यों? तो लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए धीरे दौड़ना है ना शुरू में, बाद में स्पीड बढ़ाना अपनी, वो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर ये फ्रीक्वेंट रहता तो कभी कभार एक ECG करा के और अपने डॉक्टर से दिला देना चाहिए, और धीरे धीरे अपनी स्टेमिना, मोटा मोटा कोई बीमारी नहीं होती, ज़्यादातर केसेस में बीमारियाँ होती नहीं आसानी से, फिर भी परसिस्टेंट करती है तो हम जरूर किसी डॉक्टर से कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, और किसी तरह की कोई अवेयरनेस से रिलेटेड कोई और बात करनी हो तो आप लोग मोस्ट वेलकम। Any more questions? आप अपना पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सर से शेयर करके आप पूछ सकते हो आफ्टर द सेशन ऑल्सो इफ यू वांट। एनीवन? Thank you so much, sir, for sharing such valuable information with us. Your words have made us realize how small changes in a daily routine can lead to a healthier life. We promise to follow your advice and become more responsible about our health and hygiene. With that, we come to an end of today's session. Thank you everyone for being such a wonderful audience. Let's take this lesson forward and spread awareness around us. Stay healthy, stay hygienic. Thank you.